हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था जनसंचार, मास मीडिया। छात्रों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने मास मीडिया के जनसंचार का अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता तथा महत्व और वर्तमान में संचार के महत्व को, संचार के माध्यमों को जाना। छात्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में जनसंचार का वर्गीकरण, लैंगिकता हेतु समाजीकरण में आवश्यक जनसंचार साधन, जनसंचार के साधनों के विषय में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, मैं थोड़ा सा जनसंचार के बारे में आज कुछ और बताना चाहता हूँ। जनसंचार का जो पर्याय है, जो पर्यायवाची शब्द हैं, जिनको कह सकते हैं हम लोग लोक संपर्क या जनसंपर्क या जनसंचार, और अंग्रेजी भाषा में इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है, जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, बढ़ना। ठीक है छात्रों, अब मैं जनसंचार के साधनों का वर्गीकरण, यानी जनसंचार के साधन कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जनसंचार के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखित साधन, और नंबर 2 यांत्रिक साधन, और नंबर 3 सांस्कृतिक साधन। इन सांस्कृतिक साधनों को अन्य साधनों में भी लिया जा सकता है। अब मैं एक एक साधन के विषय में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ लिखित साधन। आज हम अपने विचारों को प्रेस द्वारा, पुस्तकों, पत्रिकाओं, बुकलेटों और पंफलेटों में छपवाकर जन जन तक पहुंचाते हैं। ये संचार के लिखित साधन माने जाते हैं। भारत में इस प्रकार के साधनों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है या हो रहा है। 31 मार्च सन 2009 तक भारत के कुल 73,146 समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो चुका है। भारतीय भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र पत्रिकाएं अधिकांश हिंदी के ही हैं। तत्पश्चात अंग्रेजी का स्थान आता है। हिंदी में पत्र पत्रिकाएं लगभग 29,094 के लगभग हैं। छात्रों, मुद्रित साधनों में खासतौर पर समाचार पत्रों, जन जागरूकता एवं शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित संस्थाएं काम करती हैं। ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो लिखित सामग्री में, जो प्रिंटेड मीडिया में आती हैं? जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, नंबर 3 भारतीय प्रेस परिषद, नंबर 4 गुट निरपेक्ष समाचार नेटवर्क, और नंबर 5 प्रकाशन विभाग, और नंबर 6 फोटो विभाग, और नंबर 7 भारतीय जन संचार संस्थान, और नंबर 8 जन सूचना अभियान आदि। ये सब किसमें आते हैं? लिखित साधन में आते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको नंबर 2 यांत्रिक साधन। यांत्रिक साधन या इलेक्ट्रॉनिक साधन। नंबर 2, इस युग में विज्ञान एवं तकनीकी ने
कुछ ऐसे यंत्रों का निर्माण किया है जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को जन जन तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, जैसे ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट इत्यादि साधन। ये कौन से किस साधनों में आते हैं? ये सब यांत्रिक साधन या इलेक्ट्रॉनिक साधन में आते हैं। ठीक। नंबर 3, सांस्कृतिक साधन या अन्य साधन। सांस्कृतिक साधनों को अन्य साधनों में मिल लिया है, जैसे बहुत सारे हैं। जनसंचार के वे साधन जो किसी समाज की संस्कृति के साथ जुड़े होते हैं और जिनके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृति का संक्रमण किया जाता है, उन्हें सांस्कृतिक साधन कहा जाता है। हमारे देश में इस वर्ग के साधनों में हम लोगों ने देखा होगा रामलीला, नाटक, स्वांग, कठपुतली का खेल और लोकगीतों का महत्व है। ये सब सांस्कृतिक साधन या अन्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है छात्रों, अब मैं लैंगिकता हेतु समाजीकरण में आवश्यक जनसंचार के साधन, यानी समाजीकरण में लैंगिकता के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है। समाजीकरण की दृष्टि से कुछ जनसंचार के साधनों में चाहे वे मुद्रित साधन हो या अमुद्रित का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब मैं निम्नलिखित साधनों के बारे में बताऊँ। जैसे नंबर 1, समाचार पत्र। समाचार पत्रों से देश विदेश के प्रतिदिन के समाचार प्राप्त होते हैं। समाचार पत्रों से देश विदेश की आर्थिक, राजनीतिक तथा व्यवसायिक प्रगति का पता लगता है। इसमें कहानियाँ, लेख, साहित्य, समीक्षाएं, साक्षात्कार, खेल जगत की घटनाएं छपती हैं, जिनसे बालक को ज्ञान तथा जागरूकता की प्राप्ति होती है। शिक्षा से संबंधित कई जानकारियों से बालक अवगत होते रहते हैं। नंबर 2, चलचित्र। बालकों को शिक्षाप्रद चलचित्र दिखाना चाहिए। आजकल विभिन्न ज्ञानवर्धक विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कर बालकों को दिखाया जाता है। चलचित्र का प्रभाव बालक पर शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक पड़ता है। नंबर 3, पुस्तकालय तथा वाचनालय। पुस्तकालय तो ज्ञान की आधारशिला है। यहाँ पर मुद्रित रूप में ज्ञान का अनुपम भंडार है। पुस्तकालयों की विभिन्न पुस्तकों का ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। वाचनालयों में व्यक्ति परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो शैक्षिक पुनरुत्थान तथा विकास की दृष्टि से अत्यावश्यक है। हम देखते हैं संग्रहालय में ऐतिहासिक, मनोरंजनात्मक तथा ज्ञानवर्धक वस्तुओं का संग्रह होता है, जिसको सरलता से आसपास के वातावरण में नहीं देखा जा सकता। दूरदर्शन भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य अपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से कर रहा है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु अलग अलग तरह के ज्ञानवर्धक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समय दूरदर्शन लगभग 23 चैनलों का संचालन कर रहा है। ठीक है। रेडियो की पहुंच भारत के दूर दराज इलाकों तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक हुई है। रेडियो पर अनेक शिक्षाप्रद कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश विदेश के समाचार तथा छात्रों हेतु विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित होते हैं। छात्रों, मुझे आशा है ये मास मीडिया
प्रकरण आपको पूरा समझ में आएगा।